हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है। इसमें कंप्यूटर के पोर्शन का जो वेटेज है वो 60% है, यानी आउट ऑफ 100 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिलने वाले हैं। और इन 60 कंप्यूटर्स क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको लेकर ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी हमने ऑयल इंडिया लिमिटेड पर एक सेशन कंडक्ट किया था, जहां पर हमने आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके लेवल से रूबरू करवाया था। वो लेवल हमने आपको दिखाया था और क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर। देखिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो अपने एग्जाम करवाता है अलग अलग स्टेट्स में करवाता है, और जो एग्जाम का जो लेवल रहता है वो लगभग इनका सेम रहता है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये डैम श्योर है। अब कैंडिडेट्स का कंफ्यूजन एक और भी है कि सर तैयारी कैसे करें कंप्यूटर की, तो उसको लेकर एक कंप्लीट बैच भी आपके लिए कंडक्ट किया गया है, जहां पर वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। 35 वीडियोस, 40 आवर्स का ये कंप्लीट बैच है, जहां चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको करवाए गए हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ कंप्यूटर कैप्सूल पीडीएफ भी आपको मिलेगा। ये एक बेस्ट बैच है। ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड के एग्जाम को फोकस करते हुए बनाया गया। एज वेल एज अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तब भी ये बैच आपको बेनिफिट जरूर देगा। बैच से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई कि अगर आपको एक कंप्लीट बैच चाहिए तो ये परफेक्ट है। बात करते हैं यहाँ पर कि कैसा पैटर्न रहता है। देखिए, पैटर्न की बात करें तो 60% कंप्यूटर की वेटेज है, बाकी 40% में आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज और जीके, ये सब आपका 40% में कवर अप होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। लैंग्वेज बाईलैंग्वेज आपको मिलेगी एग्जाम में क्वेश्चंस की, यानी इंग्लिश और आसाम लैंग्वेज दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइम यहाँ पर जो टोटल दिया गया है वो दिया गया है 2 घंटे का, तो बहुत आराम से आप इस पेपर को कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही गोल्डन जॉब है ये, बहुत ही बढ़िया जॉब मानी जाती है ऑयल इंडिया की, आप सभी लोग जानते होंगे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, कि कंप्यूटर में जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो क्या रहता है। हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेटवर्किंग से, और क्वेश्चन कह रहा है क्लास ए का जो आईपी एड्रेस होता है वो कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, क्लास ए आईपी एड्रेस की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 126 तक होती है। तो इसका मतलब ऑक्टेट ए, फर्स्ट ऑक्टेट में अगर जो 0 से लेकर 126 तक अगर कोई आ रहा है तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर यहां पर देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 126.200.200.10 इज द वैलिड आंसर। यानी 0 से लेकर 126 तक अगर कोई भी हमें देखने को मिलेगा तो वो हमारा क्लास ए को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। और यहां 126 हमको मिल गया फर्स्ट ऑक्टेट में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर्स is used to create email or letter for a large number of recipients without writing content for each one individually। कह रहा है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन्स को मेल करना है, यानी एक मास को मेल करना है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को मेल करना है, तो एमएस वर्ड के किस फीचर का इस्तेमाल करके आप ये कर सकते हैं। तो आंसर है मेल मर्ज का यूज़ करके हम एक मास को मेल भेज सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक साथ मेल भेज सकते हैं। तो ये फीचर आपका होता है मेल मर्ज का। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज कॉल्ड। कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, इसे क्या बोलते हैं। आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर या एक्सेस।
वेरी गुड, और यहां पर करेक्ट आंसर होगा MS आउटलुक। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। देखिए MS आउटलुक की अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम था हॉटमेल। मिस्टर सबीर भाटिया ने इसको बनाया था और फिर मिस्टर सबीर भाटिया से माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीद लिया और इसका नाम रख दिया गया MS आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, जो PIM है, वो है आपका आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन इन MS एक्सेल। कह रहा है एक्सेल के केस में इनमें से ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है? काउंट ए, वेर, लेन या ABS। तो इन चारों में से आप शायद जानते ही होंगे कि टेक्स्ट को सिर्फ एक ही कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है और वो है लेन। तो आंसर यहां पर क्या होगा? LEN इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, we can apply dash different change case using shift plus F3 to selected text in MS Word 2016। कह रहा है शिफ्ट के साथ F3 जब हम प्रेस करते हैं तो उस केस में चेंज केस हो जाता है। तो ये याद रखिएगा कि चेंज केस करने की जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट के साथ F3 है। अब कह रहा है कि कितने चेंज केस यहां पर पॉसिबल हैं जब हम शिफ्ट के साथ F3 करते हैं। तो आंसर है 3 शिफ्ट केस यहां पर पॉसिबल हैं। कौन कौन से देख लेते हैं इसके बारे में भी। पहला है लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी ये तीनों में ही इसको ये बदल सकता है। अगर आप शिफ्ट के साथ F3 करते हैं तो ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा या अपर केस में कन्वर्ट कर देगा या कैपिटलाइज कर देगा हर एक वर्ड को। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, दी टू बेसिक पार्ट ऑफ URL आर। देखिए URL से क्वेश्चन आता हुआ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कह रहा है URL के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? TCP/IP, TCP/IP एंड POP, TCP एंड FTP, या दी प्रोटोकॉल एंड दी डोमेन नेम। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा URL के स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल होती है HTTP और फिर उसके बाद होता है डोमेन नेम। जैसे www.facebook.com, जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं तो HTTP से स्टार्ट होता है और उसके आगे लिखा होता है डोमेन नेम। तो आंसर यहां पर बनेगा आपका फोर्थ वन, द प्रोटोकॉल एंड द डोमेन नेम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, टू मेक वॉइस चैट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स यू नीड टू इंस्टॉल डैश ऑन योर कंप्यूटर। कह रहा है अगर आपको अपनी फैमिली के साथ में कोई वॉइस चैट करनी है तो इस केस में किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ये कर सकते हैं, किस टूल की मदद से आप ये कर सकते हैं? एंटीवायरस, गूगल टॉक, इंटरनेट, टेलीफोन, MS वर्ड। तो बहुत ही क्लियर है, गूगल टॉक की मदद से वॉइस चैट पॉसिबल है। तो आंसर है गूगल टॉक इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ऑयल इंडिया के हर एक पेपर में ये क्वेश्चन लगभग रिपीट भी देखा जाता है। तो बताइए बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस कौन सी है? माई स्पेस, लिंक्डइन, फेसबुक या ट्विटर? वेरी गुड, लिंक्डइन यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है लिंक्डइन, है ना, याद रखिएगा। और ये प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग सर्विस की कैटेगरी में आता है और ये कनेक्ट भी करता है जिसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब सीकर को, और साथ में जो जॉब गिवर हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उनको ये कनेक्ट करता है। जैसे ही आप CV इसमें पोस्ट कर सकते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी यहां पर क्रिएट करता है लिंक्डइन। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज। कह रहा है एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डेवलप करने की ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? जावा, C, SQL या पास्कल? एंड द करेक्ट आंसर इज जावा। यानी जितने भी एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस बनते हैं वो मैक्सिमम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनते हैं? जावा में। मिस्टर जेम्स गॉसलिंग जी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, which tool in Windows can be used to solve the problem of limited hard drive space? कह रहा है हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क में जो स्पेस है वो बहुत कम है,
इसको बढ़ाने के लिए क्या सोल्यूशन है? विच टूल इन विंडोज कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड हार्ड ड्राइव स्पेस? डिस्क क्लीनअप, पार्टीशनिंग, फॉर्मेटिंग या डिस्क डीफ्रैगमेंटर? तो आंसर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप करने पर आपकी जो अननेसेसरी की फाइल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो रिमूव हो जाती हैं आपकी, और इस तरीके से थोड़ी सी स्पेस आपके हार्ड डिस्क में बढ़ जाती है। तो आंसर यहां पर क्या होगा? फर्स्ट वन, डिस्क क्लीनअप इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, द डैश कमांड इज यूज्ड टू रिप अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इनटू हाईली कॉम्प्रेस्ड आर्चीव फाइल। कह रहा है कौन से कमांड का यूज करके यहां पर फाइल्स और डायरेक्टरीज को कॉम्प्रेस किया जा सकता है, यानी फाइल्स और फोल्डर्स को कॉम्प्रेस किया जा सकता है किस कमांड का यूज करके? टैर, विनजिप, अनजिप या टैरबैट? करेक्ट आंसर यहां पर होगा टैर कमांड का। अगर आपने यूनिक्स कभी पढ़ी है या यूनिक्स पर कभी काम किया है तो आप जरूर टैर को जानते होंगे। जैसे कि रैर होता है नॉर्मली विंडोज के सेंस में, वैसे ही यूनिक्स में होता है टैर, जिसकी फुल फॉर्म है टेप आर्चीव। और ये क्या करती है? कॉम्प्रेस करती है बड़ी बड़ी फाइल्स को, यानी उसके साइज को कॉम्प्रेस कर देती है, छोटा कर देती है। यूनिक्स बेस्ड फाइल आर्चीविंग फॉर्मेट है टैर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव एप्पल आईओएस एप्लीकेशन? कह रहा है एप्पल के जो आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? जैसे एंड्रॉयड के केस में एपीके सुना होगा, जो फाइल्स होती हैं वो एपीके फाइल्स होती हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं वो डॉट एपीके एक्सटेंशन की होती हैं। वैसे ही आईओएस के केस में जो एप्लीकेशंस हैं उनका फॉर्मेट यानी उनका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट मैक, डॉट एआईओएस, डॉट आईपीए या डॉट आईएनवी? करेक्ट आंसर यहां पर होगा डॉट आईपीए, यानी थर्ड वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? कह रहा है कौन से प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स? करेक्ट आंसर यहां पर आपका बनेगा लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कई बार इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। कनेक्टर्स पोर्ट्स ऑन अ साउंड कार्ड आर कलर कोडेड, मैच द कनेक्टर विद करेक्ट फंक्शन। कह रहा है यहां पर कुछ कलर्स गिवन है पोर्ट के और साथ में उनके फंक्शन गिवन है, तो इनको आप मैच करिए कि इनमें से कौन सा कलर किस पोर्ट नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे पहला है पिंक कलर, पिंक कलर इंडिकेट करता है माइक्रोफोन को। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर इंडिकेट करता है सब वूफर या सेंटर को। सिल्वर कलर जो है वो इंडिकेट करता है साइड स्पीकर को, और ब्लैक कलर जो है वो इंडिकेट करता है रियर स्पीकर को। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो सही हायरार्की बन रही है वो बन रही है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी सेकेंड इज द वैलिड आंसर। समझ गए इस क्वेश्चन को? नेक्स्ट देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग कॉमा स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल जैसे स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। कह रहा है ये सब किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं? फर्मवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? तो बहुत क्लियर है कि ये सारे आपके कैसे होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आंसर यहां पर होगा सेकंड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो आपको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं या जो रियल लाइफ में जिन एप्लीकेशंस पर हम लोग काम करते हैं वो सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट कॉमा ग्राफिक्स कॉमा ऑडियो कॉमा वीडियो एंड एनिमेशन। कह रहा है ये टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इन सब का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसे क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, ग्राफिक्स या डिस्प्लेस? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जिसमें टेक्स्ट भी हो, ग्राफिक्स भी हो,
ऑडियो वीडियो फाइल्स हो, एनिमेशन हो, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीमीडिया। नेक्स्ट, अ सीपीयू कॉन्सिस्ट ऑफ, कह रहा है सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप लोग ने शायद बिल्कुल पढ़ा होगा कि सीपीयू में तीन चीजें होती हैं। एक तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा एएलयू होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट जिसको रजिस्टर बोलते हैं। तो यहां पर आंसर अगर आप देखें तो सेकंड आपका वैलिड बनेगा, एएलयू सीयू एंड रजिस्टर इज द करेक्ट वन। तो आंसर होगा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। कह रहा है इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं काउंट की जाती। सी प्लस प्लस, फॉरट्रैन, बेसिक या असेंबली। तो सी प्लस प्लस हाई लेवल है, फॉरट्रैन ये भी हाई लेवल है, जबकि फॉरट्रैन तो आपकी पहली हाई लेवल भी है। तो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज अगर पूछें तो आंसर क्या होगा, फॉरट्रैन होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिक ये भी आपकी हाई लेवल है, जबकि असेंबली लैंग्वेज आपकी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। तो मशीन हो या असेंबली हो, ये दोनों ही आपकी लो लेवल लैंग्वेज हैं। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा असेंबली इज अ लो लेवल एंड इट इज नॉट अ हाई लेवल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर हाईली पोर्टेबल डिवाइसेस दैट सपोर्ट द यूज ऑफ स्टाइलस और पेन टू इनपुट कमांड एंड डेटा। कह रहा है ये डिवाइसेस पोर्टेबल हैं, साइज में छोटी हैं, और स्टाइलस का यूज या फिर पेन का यूज किया जाता है कमांड इनपुट करने के लिए यहां पर। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है, नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी। तो बिल्कुल सही, टैबलेट पीसी के केस में हम स्टाइलस या पेन का यूज करते हैं। तो आंसर होगा फोर्थ इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन हार्ड डिस्क इज। देखिए हार्ड डिस्क से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ऑयल इंडिया का, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है। साइज ऑफ ईच सेक्टर इन हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क जो आपकी होती है वो ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होती है। हर एक सेक्टर का जो साइज होता है वो 512 बाइट होता है, 512 बाइट्स का होता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन इज द वैलिड वन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कह रहा है सीपीयू और रैम के बीच में, क्योंकि मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है रैम, सीपीयू का मतलब क्या होता है प्रोसेसर। तो प्रोसेसर और रैम के बीच में, या फिर आप कह सकते हैं सीपीयू या मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी होती है, कैशे, स्टैटिक, डायनेमिक या रोम। करेक्ट आंसर होगा कैशे मेमोरी, यानी जो आपकी कैशे मेमोरी है ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव बैकअप फाइल क्रिएटेड बाय विंडोज बैकअप यूटिलिटी। कह रहा है कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐसा है जिसका इस्तेमाल फाइल को सेव करने के लिए करते हैं, यानी बैकअप लेने के लिए करते हैं, क्रिएटेड बाय विंडोज बैकअप यूटिलिटी। और ये बैकअप कौन लेता है, विंडोज बैकअप यूटिलिटी ये बैकअप को लेता है। तो आंसर क्या होगा इस केस में, .bkpf, .bkx, .bkf या .bkfp। करेक्ट आंसर है यहां पर .bkf, बैकअप फाइल के नाम से इसको जानते हैं, और करेक्ट आंसर बनेगा .bkf। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्रेशन मेथड कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू डैश कंप्रेशन। कह रहा है जो कंप्रेशन मेथड है यानी कंप्रेस करने के जो तरीके हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लॉसी या लॉसलेस, क्लीन या डर्टी, ब्राइट या डार्क, गुड या बैड। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फेमस भी है। तो दो ही तरीके होते हैं कंप्रेस करने के, एक तो लॉसी होता है और एक लॉसलेस होता है। लॉसी मतलब जहां पर इमेज की क्वालिटी लॉस हो जाती है, और लॉसलेस का मतलब जहां पर इमेज की जो रेजोल्यूशन है, जो क्वालिटी है वो लॉस नहीं होती, दैट इज कॉल्ड लॉसलेस। तो लॉसी और लॉसलेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा है जो सर्च इंजन नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, याहू ये भी सर्च इंजन है, एक्साइट ये भी आपका सर्च इंजन है, जबकि सफारी की अगर हम बात करें तो ये ब्राउजर है।
एप्पल का ब्राउजर दैट इज कॉल्ड सफारी। तो आंसर यहां पर होगा फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड ईमेल? ईमेल को किसने इन्वेंट किया? फाउंडर का नाम बताना है आपको। बिल गेट्स, केन थॉमसन, विंट सर्फ या रे टॉमलिंसन? तो बिल गेट्स तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। केन थॉमसन ये किसके हैं? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर मिस्टर केन थॉमसन। विंट सर्फ ये हैं आपके इंटरनेट के फाउंडर। इंटरनेट के फाउंडर मिस्टर विंट सर्फ, या इनका पूरा नाम है विंटन ग्रे सर्फ। रे टॉमलिंसन बिल्कुल सही जवाब है, ये हैं आपके ईमेल के पापा, यानी फाउंडर और इन्वेंटर ऑफ ईमेल। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel which of the following special function keys allows editing of the content in a cell? कह रहा है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की का यूज करके हम किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं? F2, F3, टैब या एंटर? F2 यहां पर आपका वैलिड आंसर होगा। F2 प्रेस करके हम किसी भी सेल के कंटेंट को रीनेम कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, which of the following keyboard shortcut will use to open Windows File Explorer? यानी Windows File Explorer को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? और जैसे ही आप Windows File Explorer या Windows Explorer या फाइल एक्सप्लोरर की बात करें, यहां पर शॉर्टकट की बनती है विन के साथ ई। विंडोज के साथ ई प्रेस करने पर विंडोज एक्सप्लोरर या जिसे फाइल एक्सप्लोरर कहा जाता है, ये विंडो ओपन हो जाती है। और ये विंडो वही है जिसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आपको दिखती है, उसी को हम बोलते हैं फाइल एक्सप्लोरर या विंडोज एक्सप्लोरर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड? यानी आईपी एड्रेस को मास्क कर देना, आईपी एड्रेस को बदल देना, आईपी एड्रेस को डीरूट कर देना या डोमेन नेम सिस्टम को बदलना, ये अपराध जो है, ये अटेम्प्ट जो है, वो किस में काउंट होता है? स्निफिंग में, स्पूफिंग में, फिशिंग में या स्पूलिंग में? तो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज स्पूफिंग। आईपी एड्रेस की बात हो, डीएनएस की बात हो, इसे क्या बोलते हैं? स्पूफिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिस्टम इन अ बॉटनेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज? कह रहा है जो सिस्टम जो बॉटनेट्स में यूज होते हैं, बॉटनेट का मतलब क्या होता है? बॉट का मतलब होता है रोबोट और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि बॉटनेट के फॉर्म में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोबोट्स, मैलवेयर, वायरस या ज़ॉम्बीज? करेक्ट आंसर होगा ज़ॉम्बीज। बॉटनेट के केस में जो सिस्टम्स होते हैं, रोबोट नेटवर्क के केस में जो सिस्टम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ज़ॉम्बीज बोलते हैं। नेक्स्ट, नेम द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी? सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों सही है। लेकिन अगर दोनों फुल फॉर्म्स मिलेगी तो करेक्ट आंसर होगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। तो सीडी और डीवीडी के फाउंडर आपको बताने हैं कौन है? जेम्स रसल, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स बॉन्ड या मार्टिन कूपर? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा मिस्टर जेम्स रसल इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी। फर्स्ट वन इज द वैलिड आंसर। तो आई होप सो कि ये 30 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, ये आपको समझ में आए होंगे। लेवल आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके का लेवल एग्जाम में आएगा। MS ऑफिस के साथ साथ कई सारे टॉपिक्स और भी कवर किए जाएंगे और इसी को देखते हुए ये जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर यानी टेक्निकल बैच को लॉन्च किया गया है। 35 आवर्स का ये यानी 35 क्लासेस हैं यहाँ पर, 40 आवर्स का ये कोर्स है। चैप्टर वाइज आपको कॉन्सेप्ट, MCQs, PDF और कंप्लीट कैप्सूल मिलेगा। ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियोस के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।